इलेक्शन कमीशन। ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की होड़ लगती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना के पानी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। केजरीवाल जहां यमुना के जल में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर हार के डर से घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच अब इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर उनसे सबूत मांगा है। चुनाव आयोग ने 5 सवालों के जवाब मांगे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, और कहा था कि बताइए, अगर आपने पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाया कि यमुना का पानी जहरीला किया जा रहा है, तो आप बताइए जहरीला कहां पर है, जहर किसने मिलाया, आपने कौन सा इंजीनियर इसके लिए हायर किया जिसने डिटेक्ट किया हो जल बोर्ड ने कि हाँ ये पानी जहरीला है। क्योंकि बढ़ता जो अमोनिया का लेवल है इस समय यमुना के अंदर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज के दिन यमुना में जहर विवाद पर दिल्ली इलेक्शन कमीशन से मिल रहे एक के बाद एक नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान सीधे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने 6 पन्नों की चिट्ठी सौंपी। इस दौरान केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जानबूझकर जहर मिलाने का आरोप लगाया और हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यमुना में जहर वाले केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल हार के डर से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड, जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। मान करना ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। अब जनता पूछ रही, केजरीवाल साहब यमुना जी को आपने अपवित्र किया, आज जनता आपको करारी हार दे रही है। जहां आप जाते हैं लोग शराब की बोतलें लेकर खड़े हो जाते हैं, खाली बाल्टियां लेकर खड़े हो जाते हैं। करारी हार को देखते हुए हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी झूठी कसरत कर रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में यमुना का पानी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच यमुना के पानी को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यमुना एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन गई है। सवाल ये भी है कि यमुना को लेकर कौन सच बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 8 तारीख का वो दिन होगा जब तय हो जाएगा कि किसने किसकी बात मानी, जनता किसकी तरफ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात महाकुंभ की करेंगे, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर बड़ी बात कह दी है, साजिश का अंदेशा जाहिर किया है। पूरी खबर बताने जा रहे हैं आपको। आयोजित षड्यंत्र है, दुखद है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। सब व्यवस्था पूर्ण तरीके से है और कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। बहुत अच्छे से व्यवस्था की हुई है। दो दिन पहले जो घटना हुई उसको लेकर कई सवाल हैं कि क्या यह घटना किसी चूक से हुई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई साजिश हो सकती है। इससे पहले ये प्रश्न भी आया था कि क्या कोई अफवाह फैलाई गई है, तो क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि संत समाज मुखर होकर इस बात को कह रहा है कि लोगों को ये सनातनी आयोजन, ये सनातनी पर्व पसंद नहीं आ रहा है। इस खबर पर अब हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा क्या है, क्योंकि उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि पूरी जो घटना हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी की साजिश है और साजिशन ही बाकायदा ये घटना अंजाम दी गई है। चलिए, क्या उन्होंने कहा है पहले आपको डिटेल आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर को ऐसा लगता है कि ये साजिश है। क्यों वो ऐसा कह रहे, समझिए। दरअसल हादसे के बाद योगी ने अफवाह इसे बताया था
और इसके बाद महाकुंभ में हादसे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान आ गया है। उन्होंने बोला है कि ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी घटना जो हुई है साजिशन हुई है, इसका अंदेशा वो जाहिर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये साजिश दुखद, हृदय विदारक और अकल्पनीय है। दुख उन्हें भी पहुंचा है, छोटी छोटी घटनाओं को तूल दिया जा रहा है, उसको बड़ा बनाकर दिखाने की कोशिश हो रही है। हिंदू धर्म की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। तो सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ लगातार एक एक चीज की निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि लोग जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ वहां भी पहुंच रही है, वहां भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे एरियल मॉनिटरिंग यहाँ योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे। तस्वीर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थाओं में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई खामी ना हो, इस पर पैनी निगाहें खुद मुख्यमंत्री की है। और यही वजह है कि एक एक चीज पर वो बाकायदा सर्वेक्षण कर यहाँ पर नजर रख रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोगों का जो हुजूम है, जब वो प्रयागराज पहुंच रहा है तो वो अयोध्या भी जा रहा है, वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने भी जा रहा है और यहाँ तक कि मिर्जापुर में, विंध्याचल में भी रिकॉर्ड टूट गए हैं यहाँ पर दर्शन करने के दौरान। और इस बीच आपको बताया कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था, ये शक जाहिर किया था कि ऐसा हो सकता है कि कोई अफवाह थी जिसके चलते ये घटना पेश आई। उन्होंने तब क्या कहा था जिस दिन भगदड़ मची थी? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद योगी ने अफवाह का अंदेशा जाहिर किया था। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, लोगों से अपील की थी कि कोई अफवाह ना फैलाएं, ध्यान ना दें अफवाहों पर। और ये भी कहा था कि अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, किसी भी तरह की अफवाह से बचें। जनता से उन्होंने अपील की थी। जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, जहां आयोग आज पहुंचा भी था, सदस्य पहुंचे थे जांच करने के लिए। पुलिस को भी हादसे की जांच करने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि मुख्य सचिव डीजीपी ने पहुंचकर घटना की समीक्षा भी की थी। यानी कुल मिलाकर जोर इस पर है कि कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन क्या वाकई किसी ने इस सनातनी पर्व में खलल डालने की कोशिश की है, अड़चन पैदा करने की कोशिश की है? रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब, साजिश का कौन सूत्रधार? महाकुंभ में सनातनियों को गर्व, विरोधियों को भारी दर्द। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार, संतों ने किया विरोधियों पर प्रहार। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमाम साधु संत हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र बता रहे हैं। हादसे को लेकर विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। निर्विघ्न रूप से यह जो पूरा हो रहा है, यह सपा के गुंडों को पच नहीं रहा है। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं। हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए इस पूर्ण महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप जो है पुलिस प्रशासन को और अधिक जो है छूट दें कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत करते